अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वयअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामईन किराम, अल्लाह ताला के मुताल्लिक गुफ्तगू चल ही रही है, तो उसमें से एक अहम बात अल्लाह ताला के इल्म के मुताबिक हम और आपको भी इल्म हासिल हुआ है, लेकिन ये सरासर अताई इल्म है। अल्लाह ताला का इल्म ज़ाती है, गैर महदूद है, गैर मुतनाही है, तमाम तर कमालात का जामे है। हम और आपका इल्म महदूद है और ये भी अल्लाह ताला की अता है। इल्म की दो किस्में हुआ करती हैं। एक इल्म कहते हैं हम लोग हुजूरी, और एक इल्म होता है हुसूली, जो बंदे के इक्तिसाब से हासिल होता है उसे हुसूली बोलते हैं। और जो बंदा अल्लाह ताला की जानिब से इल्म हासिल हो उसको हम बोलते हैं हुजूरी, जो अक्सर सूफिया किराम को, औलिया किराम को हासिल होता है मुराकबों के ज़रिए। हम और आपका जो इल्म है, जो किताबों से हम लोग हासिल कर रहे होते हैं, ये इल्म यकीनी नहीं है। ये इल्म शुकूक व शुबहात से भरपूर है। इसके अंदर कहीं ना कहीं शक रहता है। हमें उसका कामिल यकीन नहीं होता कि जैसा मैंने कहा है वैसा ही है। हो सकता है कि मैंने कहा है ऐसा ना हो, कुछ और बात हो। क्योंकि जब उलमाए किराम से आप फतवे लेते हैं तो मुफ्तियान किराम बाद में लिखते हैं, फतवा देने के बाद में, वल्लाहु आलम। लिख तो दिया है मैंने, लेकिन बेहतर जानने वाला अल्लाह ताला है। और निहायत ही तहकीक कर देना तो कहता है ये मेरे नज़दीक है, हकीकी इल्म अल्लाह ताला के सुपुर्द है। क्योंकि हम जो मखलूक हैं, हमारा इल्म जो है वो महदूद है। इसकी इंतहा है कुछ ना कुछ शुकूक व शुबहात है। लेकिन इन्हीं में कुछ ऐसे बंदे भी होते हैं अल्लाह ताला के, जिन्हें अल्लाह ताला इल्हाम के जरिए इल्म अता करता है। वो इल्म हम और आपकी तरह नहीं होता, आम लोगों के मानिंद नहीं होता। उसमें खुसूसियत ऐसी होती है कि जब अल्लाह ताला उन पर इल्हाम फरमाता है, उन पर दुनिया की इन चीज़ों को वाज़े और रोशन कर दिया करता है। जैसे आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में अगर कोई मुल्हम है जिसे इल्हाम अल्लाह की तरफ से अता होता है तो वो उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु है। उन्हें इल्हाम होता था अल्लाह ताला की जानिब से। यही नतीजा था कि जब जंग के मैदान में हजरत सारिया घिर जाते हैं तो हजरत उमर मिंबर पर बैठे हुए मदीने पाक में और कहते हैं, या सारिया अल जबल, कि सारिया पहाड़ की ओट ले ले। हालांकि ये तमाम टेक्निक जो आज है वैसे नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें इल्म ऐसा अता किया कि दुनिया के ये हिजाबात उनकी आंखों से उठ जाया करते हैं, इसलिए बता दिया करते हैं कि कहाँ क्या मामला हो रहा है। यही सबब हुआ करते हैं कुछ। हाँ, इनकी निगाहों में अल्लाह ने वो इल्म और नूर दिए होते हैं कि ये दिल जो होते हैं हमारे, उनके सामने ये आईने की तरह शफाफ हुआ करते हैं, एकदम साफ हुआ करते हैं। वो देख लेते हैं कि बंदे को किस चीज़ की तलब है और किस चीज़ की तलब नहीं है। यही एक सबब था कि ख्वाजा अजमेर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने लाखों को मुसलमान बनाया, अगरचे जबान भी यहाँ की नहीं थी। दिल आईनादार हो जाते हैं। हाँ, यही इल्म होता है जब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहा करते थे, कुरान में कहते हैं, ईसा मैं तुम्हें तो वो भी बता सकता हूँ जो तुम लोग जमा करते हो अपने घरों के अंदर, जो तुम खाते हो वो भी बता सकता हूँ। जरा सोचे ना, कहाँ ईसा, कहाँ घरों के बंद कमरे, कहाँ वो हांडियां और हांडियों में पकने वाली चीजें, और कहाँ छुपाए हुए खजाने। जनाब, ये इल्म अल्लाह ताला की तरफ से आता हुआ था। ईसा की बात है, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तिरमिज़ी शरीफ में हदीस से पाक, अल्लाह ताला ने अपना दस्ते कुदरत मेरे शाने पर रखा और मेरे सीने के अंदर एक ठंडक महसूस हुई। फिर अल्लाह ताला के फजलो करम से तमाम कायनात, ज़मीन और आसमान में जो कुछ है वो मेरे सामने ज़ाहिर हो गया, मैंने सब कुछ देख लिया। ये शाने बड़ी बुलंद हैं।
जब अल्लाह ताला के बंदों की ये शान हैं, मखलूक की ये शान, नबी तो नबी हैं, वलियों के ये मर्तबे हैं कि वो भी जान लेते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, तो अल्लाह के इल्म का क्या कहना, उसके इल्म की क्या बात। इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शै, उस पर तो कुछ पोशीदा नहीं है, वो सब जानता है। एक बात आपसे करूं, आप जितने हैं ना सब इंशाअल्लाह कहा करते हैं अपनी गुफ्तगू के अंदर, इंशाअल्लाह ये काम करूंगा, इंशाअल्लाह कल आऊंगा, इंशाअल्लाह 10 दिन के बाद कुछ होगा। पता ही इंशाअल्लाह क्या चीज़ है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। आज तक हमने बहुत कुछ सुना होगा इसके मुताल्लिक, हमारे बहुत से भाइयों ने कोशिश की और बहुत हद तक इसको समझने की कोशिश की, अल्लाह उनके इल्म में इजाफा फरमाए। अब देखें जरा कि इंशाअल्लाह ये कोई छोटा जुमला नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है इंशाअल्लाह की। हम लोग मजाक बना चुके हैं इंशाअल्लाह को, ये माहौल बन चुका है। अगर कोई कहता है ना कि किसी ने इंशाअल्लाह कह दिया तो गैर मुस्लिम भी ये बात समझ लेते हैं कि ये मुसलमान बात टालना चाहता है। ये मजाक हमने खुद बना के रखा है, वरना इंशाअल्लाह क्या चीज़ पता है आपको, कुरान मुबारक में है सूरतुल कहफ में, वला तक़ूलन्न लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला अन यशा अल्लाह। हरगिज़ ना कहना कि कल ये काम कर लूंगा, लेकिन इंशाअल्लाह कह लेना। पता है आक़ा करीम जलवा फरमाते हैं, आपसे सवाल करने के लिए कुछ लोग आए, रूह के मुतालिक पूछा आपसे, असहाबे कहफ के बारे में पूछा, ज़ुल्क़रनैन के बारे में पूछा। आका ने कहा कल बताऊंगा, इंशाअल्लाह नहीं कहा उस वक्त। आका ने कहा, रसूल मुहतशम ने कहा कल बताऊंगा। एक ज़माने तक वही रुक गई, ये बात समझाने के लिए कि अल्लाह की मंशा, अल्लाह की चाहत कितनी ज़रूरी है। अल्लाह की मंशा, अल्लाह की चाहत ज़रूरी, हम और आपकी चाहत कुछ अहमियत है इसकी। हम और आप नहीं चाहते क्या, इरादे हमारे नहीं हैं क्या, हैं हमारे इरादे, लेकिन अल्लाह का चाहना और है और हमारा चाहना और है। क्यों, मैंने आगाज़ गुफ्तगू में कहा था हमारा इल्म महदूद है, हमारे इल्म में शुकूक व शुबहात है, हमारे इल्म में यकीन नहीं है। एक बंदा हम पर यकीन कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता हम पर यकीन। बल्कि बसा औकात यह होता है कि हमें अपनी बातों पर खुद ही यकीन नहीं होता कि मैं कितनी बात सच कहता हूं और कितनी बात झूठ कहता हूं। मुझे यकीन नहीं है कि कल मैं क्या करने वाला हूं, क्या नहीं करने वाला हूं, 2 लम्हे के बाद मैं क्या करूंगा नहीं मालूम मुझे तो ये भी मालूम नहीं क्या सोचने वाला हूं मैं। तो मेरी चाहत किस मेयार की, मेरी चाहत की क्या हैसियत है। हाँ, अल्लाह ताला की चाहत की बात करें, अल्लाह ताला की मंशा की बात। पता है मैंने आपको जब अल्लाह के खल्लाकियत पर बात की थी तो अल्लाह का एक नाम बताया था, खल्लाक। इन्ना रब्बका हुवल खल्लाकुल अलीम, वो खल्लाक है, वो इल्म वाला, जानने वाला है। खल्लाक का मतलब वो है जिसने जर्रे जर्रे को पैदा किया है, ऐसी ऐसी चीजें पैदा की कि इंसानी अक्लें हैरान रह जाती हैं, कोई मुकाबला नहीं। वो खल्लाक जिसने पर्वत भी पैदा किए, उसके जर्रे पैदा किए, समंदर पैदा किए, उसके कतरे पैदा किए हैं अल्लाह ताला ने। इंसान पैदा किए तो इंसान की रगे पैदा की हैं, इंसान के ख्यालात पैदा कर दिए हैं। लेकिन मसला ये है कि अल्लाह ताला खल्लाक तो है, जरूरी था कि जब अल्लाह ताला अपनी तख्लीक के बारे में मुबालगा फरमाए, अपने तख्लीक के बारे में मुबालगा फरमाए, खालिक कहकर खल्लाक अपने आप को कहे, तो लाजिम था कि अलीम कहकर अपने आप को अल्लाम भी कहे। पता है क्यों, जो इतना ज्यादा पैदा करने वाला हो, इतनी सिफत कमाल की हो उसकी कि एक एक शय को पैदा करे, काबिल हैरत चीज को पैदा कर दे, इंसान हैरत ज़दा हो जाए, ऐसी चीजों को पैदा कर दे, सिर्फ उसके लिए फिर अलीम कहे ना। खल्लाक है तो अल्लाह में जितनी चीजें उसने पैदा की सबके बारे में जानता भी है वो, और सरसरी इल्म नहीं, तफसीली इल्म है उसका। इन डिटेल अल्लाह जानता है कि क्या मामला है किस मखलूक का। कुरान में साफ है, यअलमु मा यलिजु फिल अर्दि वमा यखरुजु मिनहा वमा यनज़िलु मिनस समाई वमा यअरुजु फीहा वहुवर रहीमुल गफूर। जो कुछ जमीन में जाता है अल्लाह जानता है, जो जमीन से निकलता है अल्लाह जानता है, जो आसमान से उतरता है अल्लाह जानता है, जो आसमानों में चढ़ता है अल्लाह जानता है, और वो बख्शने वाला, रहम फरमाने वाला है। पता है आपको अल्लाह क्या क्या जानता है। वो एक दाना जो जमीन के अंदर जाता है ना, अल्लाह जानता है कि वो किस हैसियत में गया था, किस चीज का दाना है वो। क्यों?
फालिकुल हब्बी वन नवा, वो अल्लाह ताला तो उसको फाड़ने वाला है ना। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि जो चला गया सिर्फ जानता है, नहीं, उसके अंदर जाने के बाद मेरा रब्बे कदीर उस दाने को फाड़ने वाला है। फिर मेरा रब्बे कदीर जानता है कि फटने के बाद इससे जो पौधा निकलेगा, जो दरख्त निकलेगा, वो किस चीज का होगा। वो जानता है कि इससे निकलने वाले जो दाना छोटा गया है ना, उसके कितने जर्रे होकर वो जमीन में फैल जाएगा, कितनी जगह जमीन के लेगा। फिर निकलने के बाद में जो दरख्त होगा उसका तना कैसा होगा, उसके पत्ते कितने होंगे, उस पत्तों के एतबार से वो किस किस की ग़िज़ा बनेगा, अल्लाह जानता है। अल्लाह जानता है कि उसके अंदर कितने फल लगेंगे, यह भी जानता है कि एक फल से कितने बीज निकलेंगे, उस बीज से कितने फल निकलेंगे, कितने दरख्त निकलेंगे, अल्लाह जानता है। यह इल्म है अल्लाह ताला का। जमीन के अंदर जो जा रहा है उसे भी जानता है, जो निकल रहा है अल्लाह उसे भी जानता है। वमा यनज़िलु मिनस समा, आसमान से जो उतर रहा है अल्लाह जानता है उसको। अल्लाह जानता है कि आसमान से क्या क्या उतरता है, हम और आप नहीं जानते। जमीन की बातें भी कहें तो जमीन में क्या, जमीन के ज़र्रात कितने हैं, कितने कंकर हैं, अल्लाह जानता है। कौन सा कंकर नर्म है, कौन सा नाजुक है, अल्लाह जानता है। उन कंकरों में से कौन सा कंकर जानवर की ग़िज़ा है, अल्लाह जानता है, हम नहीं जानते। समंदर में जाएं तो अल्लाह जानता है समंदर के हालात क्या है, उसका पानी कितना है अल्लाह जानता है, उसकी मिकदार कितनी है अल्लाह जानता है। पहाड़ों का वजन कितना है अल्लाह जानता है, और पहाड़ के नीचे क्या है ये भी अल्लाह जानता है। कुछ भी पोशीदा नहीं उससे, एक एक जर्रे का इल्म है उसे। हाँ, जो बारिश बरसती है ना, कितने कतरे और कौन सा कतरा कितना बड़ा है ये भी अल्लाह को मालूम है। खुद कहता है वमा यनज़िलु मिनस समा, आसमान से जो गिरता अल्लाह जानता है उसे। हाँ हाँ, कौन सा कतरा पहले जमीन पर गिरेगा वो भी जानता है, और किसके सबब सब्जा उगेगा अल्लाह जानता है। कौन सा पहला कतरा समंदर में जाकर सीप में जाएगा और गोहर बन जाएगा अल्लाह जानता है, ये इल्म है उसका। और फिर कौन सी चीज जमीन से उठकर आसमान की तरफ जाती है ये भी अल्लाह जानता है। कुछ पोशीदा नहीं है उससे। न जाने किसकी दुआएं है, खुफिया दुआ हो या बुलंद आवाज की दुआ हो जो अल्लाह तक पहुंची हो, मौला जानता है, हम नहीं जानते। किसकी सर्द आह ने दरवाजे को हिलाया होगा अर्श के, हम नहीं जानते, अल्लाह जानता है। हमने अगर किसी को तकलीफ दी है ना, उसकी जबान से आह निकली होगी, दर्द की बद्दुआ निकल गई होगी, वो अर्श इलाही तक पहुंची होगी, हमें नहीं मालूम, लेकिन अल्लाह जानता है उसको। जरा सोचें तो सही, वो हसरतें जो अल्लाह की बारगाह तक पहुंचती है कौन जानता है, अल्लाह ही तो जानता है ना। जो उठती हैं वो कलिमात जो आसमानों तक उठते हैं, जो उरूज करते हैं, कौन जानता है, अल्लाह ही जानता है। जो रूहें जिस्मों से निकलकर आसमानों की जानिब जाती है उन्हें कौन जानता है, अल्लाह जानता है, हम नहीं जानते। और कौन सी रूह आसमान से पलट कर वापस नीचे जमीन पर आ जाती है कौन जानता है, अल्लाह जानता है। हमें इल्म किसी चीज का नहीं है, हम नादार लोग हैं, कम इल्म लोग हैं, शक में मुब्तला लोग हैं, हमें नहीं मालूम। सारा इल्म किसके पास है, अल्लाह के पास में। और कोई हद भी नहीं कर सकता कि इतना अल्लाह को इल्म है। हाँ, अल्लाह को तो इतना इल्म है, तमाम सितारों का इल्म है अल्लाह ताला को। कौन सा सितारा किस मिकदार का है जानता है, कौन जलाने वाला है जानता है, कौन नूर बख्शने वाला सितारा है ये भी अल्लाह जानता है। एक गैलेक्सी में कितने सैयारे गर्दिश कर रहे हैं अल्लाह जानता है। हाँ, कितने मुद्दत तक बाकी रहेगा ये भी अल्लाह जानता है। कुछ पोशीदा नहीं है उससे, सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है। हम और आप कितना जानते हैं, हम तो ये भी नहीं जानते कि अल्लाह जानता है। क्यों आखिर ऐसी कौन सी बात आ गई कि अल्लाह ताला के मुताल्लिक गुफ्तगू करना भी हमें बुरा लगने लगा। वो रब्बे कदीर है ना, उसके मुतालिक मैं भी गुफ्तगू करता हूँ, इंशाअल्लाह आप समझेंगे कि वो कहाँ तक जानता और क्या क्या जानता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, आपकी जो कौम है ना नसरानी, ये आपको और आपकी माँ को खुदा बना बैठे थे, ईसा अलैहिस्सलाम को। तो अल्लाह ताला ने कहा, क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अअंत क़ुल्त लिन्नास इत्तख़िज़ूनी व उम्मी इलाहैन मिन दूनिल्लाह। ए ईसा, ए मरियम के बेटे ईसा, क्या तूने कहा था लोगों से, अपनी कौम से कि मुझे और मेरी माँ को खुदा बना लो? ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, क़ाल सुब्हानक मा यकुनु ली अन अक़ूल मा लैसा ली बिहक़। मौला तेरी पाक ज़ात है, मुझे जिस बात का हक है ही नहीं मैं वो कह नहीं सकता।
फिर कहते हैं इन कुन्तु कुल्तु फक़द अलिमता, अगर मैंने कुछ कहा है ना तो तू तो जानता होगा ना मौला, अगर मैंने कुछ कहा है तो तू तो जानता होगा। आगे कहते हैं ताअलमु मा फी नफ्सी वला अअलमु मा फी नफ्सिक, मौला तू जानता है कि मेरे जी में क्या छुपा हुआ है, लेकिन मैं नहीं जानता तेरे इल्म में क्या है। इन्नका अंत अल्लामुल गुयूब, और तू तो गैबों को जानने वाला, तू भेदों का जानने वाला है। एक नबी ऐसी गुफ्तगू करता है, अपने इल्म की बात साफ कहता है, नहीं मालूम मौला, मैं क्या जानूं, तू जानता है। और हम और आप हमादानी का दावा है। किसका? हमादानी। तमाम चीजें जानता हूं, जो पूछ रहा है पूछ लो, मुझे सब मालूम है। गलत मसले तक बताने के लिए तैयार है हम लोग, कहते हुए शर्म भी नहीं आती कि मुझे मालूम नहीं है। क्यों? कुछ सोचो ना, दुनिया का सबसे बड़ा वजीफा है ये। एक इंसान का अगर किसी नजर में मोतबर होना है, सबसे अच्छा वजीफा है कि वो सीख ले नमी दानम ला आलम ला अदरी। कोई पूछे भाई आपको मालूम है, इल्म है तो बताए, वरना कह दे नमी दानम ला आलम, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम है। इमाम आजम जैसे भी कई मसले पूछे जाए तो कह देते कि ला आलम ला अदरी, नहीं मालूम है। हम और आप जिन्हें कुछ मालूम नहीं है, कुरान की एक आयत पढ़नी नहीं आती, और हम दावा करते हैं कि कुरान और हदीस का इल्म मेरे पास सबसे ज्यादा है। क्यों भाई? सीखे ना कुछ। हमादानी का दावा नहीं, सब कुछ जानने का दावा नहीं। कह दें क्या? ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, मौला हमें कुछ इल्म नहीं है, हम तो उतना ही जानते हैं जितना तूने सिखा दिया है, तूने बता दिया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानते। क्या खूबसूरत नहीं हो जाएगी बात जिंदगी की? हमारी इबादतें कितनी खूबसूरत हो जाएंगी। आगे देखें जरा अल्लाह ताला के मुताल्लिक। और अब हमारा मसला कि इंशाअल्लाह कहते तो हैं, रफ्ता रफ्ता आपको लेके जाऊंगा मैं इस तक। कौन है अल्लाह ताला? अल्लाह ताला कहता है वलक़द खलक़नल इंसान, हमने इंसानों को पैदा किया है। व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सु, और हम ये भी जानते हैं कि उनका नफ्स, उनके दिलों में उनके कौन सी बातें पैदा होती हैं, कौन से वसवसे पैदा होते हैं, आप जानते हैं। अभी 2 लम्हे के बाद में आपका दिल क्या कहेगा आपसे, नहीं मालूम है। आपको लगता है कुछ देर के बाद आपका दिल पलट कर किस बात में मुब्तला हो जाएगा, नहीं जानते हैं। लेकिन अल्लाह क्या कहता है, मैंने इंसान को पैदा भी किया है, उसके वसवसे जो उस पर गुजरेंगे वो भी जानता हूं। अभी वसवसे हैं, ख्यालात नहीं बने हैं, इरादा नहीं बना है, अल्लाह उससे पहले जानता है। हम नहीं जानते, हमारी चाहत किसी काम के नहीं, असल चाहत उसकी जो सब कुछ जानता है, इसके इल्म से कुछ भी पोशीदा नहीं है, वही जानता है। फिर क्या कहता है, हाँ हाँ जानता हूं, वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, और कितना करीब हूं, और कितना करीब हूं, रगे जान से ज्यादा करीब हूं। इमाम खाजिन कहते हैं वरीद एक रग है गले के अंदर हुआ करती है, जो पूरे जिस्म में हर एक उज़्व में खून पहुंचाया करती है। एक रग है, पूरे जिस्म में खून पहुंचाती है। अल्लाह ताला कहता है मैं उससे ज्यादा करीब। इंसान के रगों की हालत ऐसी है कि एक रग दूसरी रग से छुपी हुई है, एक हिस्सा दूसरे हिस्से को नहीं पहचानता। इंसान के वजूद के अंदर जो उसकी वेंस हैं, जो उसके रगे हैं, जो उसकी नसें हैं, वो खुद नहीं जानता कितनी है और कैसे हैं, क्या मसला है, कौन कब खराब हो जाए नहीं मालूम सही से। लेकिन अल्लाह ताला कहता है मैं उनसे भी ज्यादा करीब हूं जो तुम्हारी जान का सबब है। फिर भी आप अपने आप से नहीं पूछते, नहीं ढूंढते अपने आप को, नहीं ढूंढने अपने आप को। अपने आप ढूंढेंगे तो आपके अंदर आपको अपना रब मिल जाएगा कहीं ना कहीं, उसका इल्म मुहीत है आपको, आप जान जाएंगे मेरा रब कहां पर है, रब से ज्यादा करीब है ना। हाँ, फिर एक और बात यहां पर मैं आपको करता चलूं, वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवत दाई इज़ा दआनी फ़लियस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। साहबा कहने लगे या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह कहाँ है? देखें एक वारफ्तगी होती है, एक शौक होता है अपने महबूब को देखने का। तो क्या सवाल किया, अल्लाह कहाँ है? आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अल्लाह ताला मकान से पाक है। क्या फरमाया? अल्लाह ताला मकान से
पाक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिसे पैदा किया हो अल्लाह ताला उसका मोहताज नहीं है। हाँ, लेकिन फिर इसका जवाब यूं मिलना था अल्लाह ताला की जानिब से, मकान से तो पाक है, ये ना समझ लेना कि तेरे रब को तेरी खबर नहीं है। ऐसा नहीं है जो फलासिफा कहते हैं कि बना दिया है, फिर एक अक्ल पैदा की जो दुनिया को चला रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो हिंदूज में भी ये मसला है, वो कहते हैं कि परमात्मा ने विष्णु जी को बनाया और विष्णु जी ने तमाम कायनात को बना के छोड़ दिया, वो निजाम संभाल लें। ऐसा नहीं, हमारा रब कौन है? अल्लाह ताला। अल्लाह ताला खुद कहता है कि महबूब, सवाल किया कि रब कहाँ है, आपने कहा वो मकान से पाक है, किसी मकान में नहीं। एक और जवाब सुने, कहते हैं वइदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, अगर मेरे बंदे पूछे कि मेरा रब कहाँ है तो कह देना कि मैं करीब हूं, मैं करीब हूं। उजीबु दावत दाई, हाँ, पुकारने वाले की पुकार भी सुनता हूं, उसकी दुआएं कबूल करता हूं। इज़ा दानी, जब वो पुकारता है मुझे, फलियस्तजीबू ली वलयुमिनू भी, क्या कहता है मौला, मैं सुनता हूं ना, दुआएं सुनता हूं। कोई पुकारता है तो लाजिम है कि मेरी आवाज पर भी लब्बैक कहा करे इंसान। मेरा बंदा मेरी आवाज पर लब्बैक कहे और मुझ पर ईमान लेके आए, ताकि उन्हें राह हिदायत मिल जाए, ताकि वो दुरुस्त रास्ते पर आ जाए। देखे ना, मौला ताला तुमसे कहता है कि मैं तुम्हारी बातें सुनता हूं, तुम मेरी बातें क्यों नहीं सुनते? मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करता हूं कि जब मेरी जानिब से सदाएं आती हैं तो तुमको रब्बे क्यों नहीं कहते? आपको पता है कि जब बंदा कहता है ना रब्बाना या रब्बाना, तो अल्लाह ताला कहता है लब्बैक या अब्दी, ए मेरे बंदे मैं हाजिर हूं। हाँ, निकलें जरा दुनिया में, बाहर निकलें आप। बला का यकीन होना जिस पर, बला की मोहब्बत होना जिस पर, निकल के कहें अपनी परेशानी में उसे कि ए भाई सुन, तो वो भी कहेगा थोड़ी देर रुक, किसी काम में हूं, कोई बहाना बनाएगा। लेकिन जब ये बंदा अपनी इस कमतर जबान से पुकारता है ना या रब्बाना अल्लाहुम्मा, तो रब्बे कदीर कहता है लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, ए मेरे बंदे हाजिर हूं। कह क्या कहना है? क्या करते हैं हम लोग मुसलमान? ना, ऐसा मुसलमान बनना ही नहीं है जो दुनिया का फरेफ्ता हो। हमें तो वो मुसलमान बनना है जिसे लत ही अल्लाह ताला की हो, जिसे लगन ही कुछ और लगी हो, शौक ही कुछ और हो। उससे मजा आना चाहिए ना कि जब सजदा करें तो रोना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि सजदा कर रहे हैं ना जिसके आगे वो मुझे जानता है, मुझे ही नहीं जानता। जो वसवसे मेरे दिल में है ना वो जानता है, जो मेरे दिल की बातें हैं ना वो अल्लाह कदीर जानता है। फिर क्या है? व अस्सिर्रु क़ौलकुम अविजहरू बिही इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर अला यअलमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर। अल्लाह कहता है कि जो तुम छुपकर बातें करते हो ना, जो सरगोशियां करते हो ना, जो राजो नियाज की बातें करते हो, या चिल्ला चिल्ला कर जो बातें कहते हो ना, सब अल्लाह जानता है। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, हाँ हाँ, वो सीनों के भेद, दिलों के राजों को जानता है। अला यअलमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर, हाँ हाँ, जान लो जो पैदा करने वाला है ना वो बारीक से बारीक चीज का भी इल्म रखने वाला है, बारीक से बारीक चीज का इल्म रखने वाला है। फिर आगे कहा यस्तख्फून मिनन नास वला यस्तख्फून मिनल्लाह, बातें करते हैं वो लोग, राज रखते हैं, लोगों से छुपाते हैं, लोगों से हया करते हैं कि अगर ऐसी बातें लोगों तक पहुंचेगी तो क्या कहेंगे। वला यस्तख्फून मिनल्लाह, अल्लाह से हया नहीं आती, अल्लाह से नहीं छुपाते हैं वो लोग। देखें जरा, पूछें अब अपने आप से कि मैं किससे छुपाने लगा हूं? दुनिया से तो नहीं छुपाते, ऐब करते हुए, गुनाह करते हुए। दुनिया से छुपा रहे कि दुनिया कुछ ना कह दे, उसे बुरा ना लग जाए, लेकिन अल्लाह का खौफ नहीं है। हालांकि वह हुआ माअकुम, वो तुम्हारे साथ है, वह माअहुम, वो उन लोगों के साथ है। इज़ युबय्यितूना मा ला यर्दा मिनल क़ौल व काना अल्लाहु बिमा यअमलूना मुहीता, अल्लाह उन लोगों के साथ है जो अल्लाह से छुपाते नहीं है। कहां कहां साथ है? कि जब रात की तन्हाई में अल्लाह कहता है युबय्यितूना, जब वो रात गुजारते हैं, सरगोशियां करते हैं, अपनी बातें करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें जानता है, अल्लाह उनके साथ होता है, और अल्लाह ताला का इल्म तमाम चीजों को घेरे हुए है। कोई ऐसा इल्म वाला
ऐसी सरगोशियां करने को सुन लेता है कोई? कोई नहीं सुन सकता, लेकिन अल्लाह सुनता है। फिर आगे एक और आयत सुने और गुफ्तगू तमाम करूं मैं। अल्लाह ताला फरमाता है, अलम तरा अन्ना अल्लाह यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। क्या तू नहीं जानता अल्लाह ताला जमीन और आसमान में जो कुछ है सब कुछ जानता है। अलम तरा अन्ना अल्लाह यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो कुछ जमीन और आसमान में अल्लाह जानता है, तू ये नहीं जानता। आगे, मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबिउहुम, जब तीन लोग गुफ्तगू कर रहे होते हैं ना, सरगोशियां कर रहे होते हैं, सरगोशियां चुप चुप कर बात कर रहे होते हैं, उनमें चौथा अल्लाह ताला होता है। वला खमसतिन इल्ला हुवा सादिसुहुम, और जब पांच लोग सरगोशियां कर रहे होते हैं तो उनमें छठा अल्लाह ताला होता है। वला अदरा मिन ज़ालिका वला अक्सरा इल्ला हुवा माअहुम, इनसे कम ले ले या इनसे ज्यादा की तादाद ले ले, जितने भी लोग हों अल्लाह ताला सबके साथ होता है। सुम्मा युनब्बिउहुम बिमा अमिलू यौमल क़ियामा, फिर उन लोगों ने जो जो बातें की है ना, जो जो सरगोशियां की है, अल्लाह ताला बरोज़े महशर उन्हें खड़ा करेगा और सब बातों की उन्हें खबर देगा कि तुम ये करते थे। इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह ताला हर शय का जानने वाला है। पता है, हम फिर ये सोचें कि मैं खामोश हो जाऊंगा, मैं बोलूंगा नहीं, अल्लाह कहेगा तूने ये किया, मैं खामोश हो जाऊंगा, मैं नहीं कहूंगा कुछ भी। तो प्यारे, अपने इल्म पे ना जा, बड़ा महदूद है। अभी भी अगर तूने ये सोचा कि मैं खामोश हो जाऊंगा, बोलूंगा नहीं, तेरा इल्म महदूद है, क्योंकि क़यामत का इल्म भी तेरे पास नहीं है, वो अल्लाह जानता है। और उसने इसको भी कुरान में बयान कर दिया कि अगर तू खामोश हो जाएगा, तू ये सोचता है कि मैं नहीं बोलूंगा, जबान नहीं खोलूंगा, तो अल्लाह ताला तो इस बात पर कादिर है कि वो खुद जानता है, तो तेरे मुंह पर मुहर करेगा, वो तेरे एक एक उज़्व को कहेगा बोल, और तेरा एक एक जिस्म का हिस्सा बोल उठेगा कि किस किस सरगोशी में, किस किस हालत में ज़िंदगी गुजारी है। अब ज़रा सुने कि अल्लाह ताला और हमारा इल्म महदूद है, नहीं मालूम दिल में ख़तरा क्या गुजरने वाला है, नहीं मालूम 2 घंटे के बाद ज़िंदा रहूँगा, 2 लम्हों के बाद ज़िंदा रहूँगा, 1 सांस के बाद ज़िंदा रहूँगा, मुझे मालूम नहीं है। मेरा रिस्क कितना लिखा है मुझे मालूम नहीं है, कहाँ मरना है मुझे मालूम नहीं, कहाँ दफन होऊंगा मुझे मालूम नहीं, मेरा बेटा पैदा होगा वो कैसा होगा मुझे मालूम नहीं, फरमा बरदार होगा कि मालूम नहीं है, कितनी दौलत कमाऊंगा मुझे मालूम नहीं है, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं है। ला अदरी का कहना है, नमी दानम कहना है, जब मुझे कुछ मालूम ही नहीं है तो मेरी चाहत, मेरी मंशा किस काम की? किसी काम की नहीं। लेकिन चाहत किसकी, चाहना किसका, मंशा किसकी? जो जमीनों आसमान में जर्रे जर्रे को जानने वाला है, पत्ते पत्ते को जानने वाला है, कतरे कतरे को जानने वाला है। नहीं, तुम जहां हो वहां वो मौजूद, उसका इल्म वहां भी है, जिस तरफ चेहरा करो उसकी रजामंदी वहां पर है, तुम्हारे दिल में क्या है वो जानने वाला है, तुम्हारी रगे जहां से ज्यादा करीब है वो, तुम्हारी बातों को सुनने वाला है वो, 2 लम्हे के बाद तुम्हें नहीं मालूम क्या होगा वो जानने वाला है, कहाँ मरोगे वो जानने वाला है, कितना रिस्क तुम्हारा मुकद्दर है वो जानने वाला है। तो जब अपने इल्म पर कुछ है ही नहीं तो यकीन अपने इल्म पर, अपनी चाहत पर ना कर, बल्कि उस इल्म पर यकीन कर जो दायमी है, जो लम यज़ल है, जो तमाम चीज़ों का जानने वाला है, जो तकदीरें लिखने वाला है, जो कातिब तकदीर है, जिसके पास लोहे महफूज है, मंशा उसी की। इसलिए हम कहें कि मैं करूँगा, कोई मैटर नहीं करता, कोई अहमियत नहीं, लेकिन अगर कह दूं करूंगा इंशाअल्लाह, अल्लाह चाहेगा तो आपकी बात आप पर नहीं रही, मंशाए खुदावंदी पर चली गई, और जो बात अल्लाह की रजा में चली जाती है अल्लाह ताला वो अता करता है, बल्कि उससे बेहतर अता करता है। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक बख्शे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।